स्टूडेंट्स, मैं भाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोग 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की बात करते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 डायमेंशन एक ऐसा प्लेन होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम किसी भी फिगर को पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेस्टर है, तो डेस्टर क्या है? इसमें तीनों डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है? डायरेक्शन बदलें तो हम इस साइड देख रहे हैं, इसको चाहें तो ऐसे घुमा लें तो आप इस साइड भी देख सकते हैं इसमें। तो आपने देखा होगा 3D मूवीज आने लगी हैं आजकल, ठीक है। और यही कारण है कि जब हम लोग किसी भी चीज को पूरी तरह देखना चाहते हैं तो वो 3 डायमेंशन के थ्रू उसको पूरा रोटेट करके देखते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा 3 डायमेंशन की तरह 360 डिग्री फिगर आने लगे हैं। 360 डिग्री फिगर क्या होते हैं? पूरा ऐसे घुमा के देखो, पूरा फिगर दिखता है, हर एंगल से दिखता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो जब इसको देखा तो इसमें फिर 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसका ओरिजिन देखा गया, इसके कोऑर्डिनेट देखे गए। जैसे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर ये a डिस्टेंस है तो a 0 0 होंगे। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं, अगर ये b डिस्टेंस है तो 0 भी 0 होंगे। और अगर z एक्सिस की बात करें, अगर ये c डिस्टेंस है तो 0 0 c, ठीक है। ये 0 क्यों आ रहा है? 0 इसलिए आ रहा है कि जब हम x एक्सिस पर होते हैं तो उस समय y और z एक्सिस पर नहीं होते हैं। तो जो जिस एक्सिस पर नहीं होंगे ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाते हैं, ठीक है। और जिस एक्सिस पर होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, से ये रूम 3D है, ये रूम 3D है, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर इसी को ऊपर से देखो तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, नीचे की ओर। अगर इसको उस साइड से देखो तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसको जिस तरफ से देखोगे उतनी अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगा। कभी एक्स एक्सिस नीचे दिखेगा, कभी वाई एक्सिस, कभी जेड एक्सिस ऊपर दिखेगा, कभी वाई एक्सिस। दूसरी एक चीज है, ठीक है। दूसरी एक चीज और होती है 3D में कि जब भी कभी 3 डायमेंशन की बात करें तो जैसे प्रेजेंट टाइम में 3 डायमेंशन रूम है, ठीक है। तो कोई भी अगर रूम 3 डायमेंशन है तो उसकी कितनी साइड्स होंगी अगर आपको पता लगाना है, उसकी साइड्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी साइड होंगी? तो 3 डायमेंशन रूम की जो साइड्स हैं वो कितनी होंगी? 12। अब इन साइड्स को बनाने वाले वॉल्स कितने हैं? अगर दीवालों की काउंटिंग करें, जैसे फलक कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने फलक हो गए? 6। अगर इसके कॉर्नर्स की बात करें तो इसके कोने कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होंगे। तो ये 8 कॉर्नर को ही ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये 8 कॉर्नर को ही ऑक्टेंट। तो इनकी डायरेक्शंस फिक्स हैं। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तीनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव होंगे। अगर कोई चीज थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव होंगे। अगर कोई चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव होंगे। अगर कोई चीज फिफ्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होंगे। अगर कोई चीज 6 क्वाड्रेंट में है तो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होंगे। अगर कोई चीज 7th क्वाड्रेंट में है तो 2 निगेटिव तीनों नेगेटिव होंगे। अगर कोई 8th है तो 1 प्लस बाकी 2 माइनस। ये तो ऑक्टेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं जैसे इसके अंदर फॉर्मूले लगने वाले कौन से हैं। तो फॉर्मूले में जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू, अब मान लीजिए कोई इस तरह से 3 डायमेंशन फिगर है। ये 3 डायमेंशन जो है क्लास 12th में भी आपको मिलेगा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। कोई आपने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया, एक को बोला P, एक को बोला Q, ऐसे।
अब आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 एंड z, ठीक है। तो अब इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो इसकी डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही कभी अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हुआ यहाँ पर बीच में, तो फॉर्मूला हुआ x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू z1 प्लस z2 अपॉन। अगर कभी इसको डिवाइड किया गया लाइन को, एक पार्ट को m1 बोला गया, एक पार्ट को m2, तो उसे कहते हैं डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी टाइप से y1 के लिए, उसी टाइप से z के लिए। अगर यही लाइन एक्सटर्नली यानी बाहर से डिवाइड की जा रही, बाहर से डिवीजन का मतलब होता है जैसे कोई लाइन ये है PQ, इसको बाहर से यहाँ पर कहीं R पर डिवाइड करना है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। तो उसमें माइनस आ जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, इस टाइप से चलता है। फिर बात करते हैं ट्रायंगल की। अगर ऐसे ही 3 डायमेंशन पर कहीं मान लीजिए ट्रायंगल प्लॉट हो गया। अब ट्रायंगल प्लॉट होने का मीन्स ये हो गया कि मान लीजिए कोई 3 डायमेंशन स्पेस इस टाइप का है और इस 3 डायमेंशन स्पेस पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है इस टाइप, ऐसे इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से। तो अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर निकालना है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 z1 प्लस z2 प्लस z3। ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्लास 11-12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसका यूज भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें।